ओके सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिफ्थ पार्ट ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी। चैनल का नाम है न्यूटन 9.8 और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे निकाल सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कौन सा है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, आप एक बार देख सकते हैं इसको। तो ये सब सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको नहीं भी बताया जाए तो आप बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम मतलब वहाँ पर नेट फोर्स, मतलब वहाँ पर बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा हो। तो किसी पॉइंट पे अगर बॉडी पे नेट फोर्स नहीं लगे तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ मेंशन किया है कि पॉइंट वेयर नेट फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। तो सपोज कीजिए आप ऐसे इसको इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग किसी ब्लॉक को अगर हैंग किए हुए, किसी ब्लॉक को स्प्रिंग से अगर हम लोग हैंग किए हुए हैं, राइट। आप तो स्प्रिंग जानते होंगे कि स्प्रिंग क्या होता है। तो अगर ब्लॉक को हम लोग स्प्रिंग से हैंग कर रखे हैं और वहाँ पर किसी पोजीशन पे ऐसा होता है कि आपका नेट अपवर्ड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और नेट एमजी फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, दोनों क्या होता है? बैलेंस हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन। सिंपल सी बात है, राइट। तो इक्विलिब्रियम कोई ऐसा नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इतना सोचना है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब आपको सिंपली ये याद रखना है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर नेट फोर्स क्या आ जाए? जीरो आ जाए, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ नेट ऑन बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, करेक्ट। तो अब बात आती है कि इक्विलिब्रियम पोजीशंस के टाइप कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जो टाइप है इसके तीन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, राइट। तो अब तीनों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है। तो फर्स्ट बात आती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात आपको याद रखना है कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर तीनों टाइप्स हैं तो तीनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो वैसा कि इसमें कुछ मेंशन नहीं करना है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। यहाँ भी फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। और यहाँ भी फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो, ठीक है। अगर फोर्स किसी पॉइंट पे जीरो होगा तभी हम लोग बात कर सकते हैं इक्विलिब्रियम है या नहीं है, इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, राइट। अगर फोर्स जीरो है ही नहीं तो इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं आती है, राइट। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया कि एट एनी पॉइंट इफ फोर्स इज जीरो देन दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। अब वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, राइट। तो उसको हम लोग डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। सपोज कीजिए किसी दुनिया में कुछ ऐसे रखे हुए हैं हम लोग। किसी दुनिया में एक इस टाइप का सरफेस है, आप मान लीजिए कुछ, आप बॉल मान लीजिए, ठीक है। कोई कटोरा मान लीजिए, तो कोई इस टाइप का सरफेस है, उस पर हम लोगों ने एक ब्लॉक को रख दिया। तो पता है अगर हम लोग ब्लॉक को इस डायरेक्शन में पुश करते हैं तो फिर से लौट कर इधर आ जाता है। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में पुश करते हैं तो फिर से लौट कर इधर आ जाता है। तो ऐसे पोजीशंस को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट, करेक्ट। तो हम लोग, अगर हम लोग को स्टेबल इक्विलिब्रियम डिफाइन करना हो तो ऑफिशियली कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक मैं छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ कि हम लोग ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पर नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो। और नेट फोर्स जीरो के होने के साथ साथ अगर हम लोग उस पॉइंट से ब्लॉक को किसी और डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे, फॉर एग्जांपल सपोज के डिस्प्लेसमेंट हम लोग राइट में दिया, तो डिस्प्लेसमेंट राइट में देने पे उस पर एक एडिशनल फोर्स डेवलप हो जो कि लेफ्ट में हो, एक एडिशनल फोर्स डेवलप हो जो कि क्या हो? लेफ्ट में हो। अब होगा क्या इस फोर्स के कारण? इस फोर्स के कारण बॉडी फिर से वापस वहीं आ जाएगा। और सिमिलरली अगर हम लोग इस बॉडी को लेफ्ट में डिस्प्लेस करें और उस पर एक फोर्स डेवलप हो राइट साइड में, उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स डेवलप हो? राइट साइड में, तो उसके कारण क्या होगा कि बॉडी फिर से वापस वहीं पे आ जाएगा। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम पोजीशन को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस टाइप के इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू, और यू कैन से एक्चुअली फोर्स, एडिशनल फोर्स शुड बी एक्टिवेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो एडिशनल फोर्स, उसको हम लोग एक्चुअली रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। इस फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं, रीस्टोरिंग
फोर्स, राइट। तो अगर एक एडिशनल रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने दिया इसको राइट में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या हो रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर मैंने उसको दिया लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स एडिशनल रिस्टोरिंग फोर्स किधर हुआ डेवलप, वो हुआ राइट साइड में। और आपको पता चल गया होगा कि मैंने इसको रिस्टोरिंग फोर्स क्यों नाम दिया, क्योंकि ये जो फोर्स होता है बॉडी को अपने ओरिजिनल पोजिशन पर रीस्टोर करता है, इसी कारण से हम लोग क्या बोलते हैं इसको रिस्टोरिंग फोर्स। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, इस में एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि एन एक्स्ट्रा फोर्स should develop in opposite direction of displacement, फ्रॉम मीन पोजिशन। उसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजिशन या मीन पोजिशन ही बोलते हैं। फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन यू कैन से एक्चुअली इक्विलिब्रियम पोजिशन, मीन पोजिशन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक्चुअली एसएचएम में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है क्योंकि ये हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे कैसे इसको टर्न आउट करते हैं, ठीक है। अब देखिए आता है नेक्स्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब सबसे पहले तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी नेट फोर्स उस पॉइंट पे जीरो होगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि किसी बॉडी को मैंने यहाँ पर रख रखा है और यहाँ पर उस पर नेट फोर्स क्या है जीरो। अब नेट फोर्स जीरो है तो मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि इक्विलिब्रियम है, ये क्या इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर मैं उसको डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में देता हूं तो राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट देने के कारण उस पर एक एडिशनल फोर्स डेवलप होता है जो कि राइट साइड में ही है, जो क्या है राइट साइड में ही है। अब ये फोर्स अगर डेवलप हुआ तो हुआ क्या कि बॉडी यहाँ पर लौट कर नहीं आएगा, ठीक है, और दूर चला जाएगा। अगर हम लोग बॉडी को डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में दे, यहाँ से अगर लेफ्ट साइड में दे तो एक एडिशनल फोर्स डेवलप हो जो कि लेफ्ट साइड में ही एक्ट करे, उसके कारण भी क्या हो जाएगा बॉडी और लेफ्ट में चला जाएगा। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एन एडिशनल फोर्स शुड डेवलप इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। एन एडिशनल फोर्स should develop in the same direction as displacement from mean position, from what mean position, करेक्ट। तो अगर कोई एडिशनल फोर्स सेम डायरेक्शन में डेवलप हो एज डिस्प्लेसमेंट तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब बॉडी और दूर चलना चाहिए, तभी तो उसको हम लोग अनस्टेबल बोल रहे हैं। मतलब वहाँ पर रखे हुए है तो था, यहाँ पर हम लोग बॉडी को रखेंगे तो ये बॉडी यहीं पर रुकेगा, लेकिन जैसे ही इसको बॉडी को हम लोग आगे पीछे पुश करेंगे तो और बॉडी दूर चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दिखा दूँ कि मान लीजिए कि कोई ऐसा इस टाइप का सरफेस है, कोई इस टाइप का सरफेस, राइट, और इस पर हम लोग किसी तरीके से एक ब्लॉक को तो यहाँ पर टिका सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग ब्लॉक को थोड़ा सा पुश करें तो वो ब्लॉक और दूर चला जाएगा, लेफ्ट या राइट अगर हम लोग पुश करें तो ब्लॉक क्या चला जाएगा दूर चला जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग इस केस में बॉडी को यहाँ पर रखें तो यहीं पर टिके, लेकिन हम लोग इसको राइट साइड में भी करें तो यहाँ पर ही फोर्स क्या हो जीरो हो, और अगर उसको हम लोग लेफ्ट साइड में भी पुश करें तो यहाँ पर ही फोर्स क्या हो जीरो। एग्जाम्पल है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस, जस्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर हम लोग एग्जाम्पल के बेसिस, हालांकि अभी एग्जाम्पल की नहीं बात करते, हम लोग लास्ट में एग्जाम्पल की बात कर लेंगे कि इफ बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजिशन, बॉडी इज डिस्प्लेस्ड from mean position, then no additional
additional force starts acting on the body. Additional force starts acting ऑन बॉडी, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी को हम लोग अपनी मीन पोजीशन से अगर हम लोग पुश करें तो कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट नहीं हो और बॉडी जहाँ का है वहीं पे रह जाए, ठीक है। जहाँ पर अगर उसको सिचुएट करें, जहाँ पर उसको रखें वहीं पे बॉडी टिक जाए, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब वहाँ से ना ही तो दूर जा रहा है ना ही तो नज़दीक आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग सरफेस को बनाने की कोशिश करें तो एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल में हम लोग ऐसा ले सकते हैं, कोई ऐसा सरफेस हो तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कोई ऐसा सरफेस हो, चलिए हम लोग ब्लॉक पुट करते हैं यहाँ पर, कोई ऐसा सरफेस हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है एग्जाम्पल, और कोई जस्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हालांकि वो तो एग्जाम्पल दिखाया जा चुका है ऑलरेडी, जो डायग्राम है वही आपका एग्जाम्पल है, राइट। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर अगर आप ब्लॉक को रखते हैं और ब्लॉक वहीं रुक जाता है, कहीं पे आप आगे पुश कीजिए या पीछे पुश कीजिए वहीं का वहीं रुक जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, करेक्ट, कि पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ में हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन को कैसे निकाल सकते हैं। ये एक टाइप का थ्योरी है, ये सोचिए कि क्वेश्चन भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आसान सा चीज़ रहता है। मतलब जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख कर रखा है वही डेफिनेशन आपसे डायरेक्ट असर्शन इंजीनियर पूछ सकता है, स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है नीट या आईआईटी में, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन हाँ, लैंग्वेज उन लोगों का काफ़ी अलग होता है, लैंग्वेज इतना आसान नहीं देगा, वो लैंग्वेज में आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। उनको आपको सिखाना नहीं है, उनको आपको चेक करना है कि आप कितने अपने बात पे टिके रहते हो, कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आप कन्फ्यूजन में नहीं रहते हो, कितने मतलब अपने कॉन्सेप्ट पे आप कितना श्योर हो, ठीक है। तो सेम ही चीज़ को, सेम ही बात को ऐसे पूछेंगे जैसे कि मान लो कि कोई नया क्वेश्चन आ गया, कोई नया क्वेश्चन इन्वेंट कर दिया हो। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ में हम लोग को निकालना है हाउ टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मान लिया जाए कि मैं एक इस टाइप का पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पता करना है कि किस पॉइंट पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, किस पॉइंट पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, किस पॉइंट पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, राइट। तो देखिए सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम होने के लिए फॉर इक्विलिब्रियम हम लोग बोल सकते हैं कि एफ शुड बी इक्वल टू 0, और एफ इट मीन्स हम लोग एक बात पढ़ चुके हैं कि एफ का जो वैल्यू होता है, एफ इज ऑल्सो नोन एज du by minus of du by dr should be equal to 0, or you can say du by dr is equal to 0। अब du by मतलब पोटेंशियल एनर्जी ये ग्राफ में du by dr क्या रिप्रेजेंट करेगा। मैंने यहाँ से फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन पे मैंने कैसे आया, उसके लिए आप लोग लास्ट वीडियो देख सकते हैं, हम लोग कैसे पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करते हैं फोर्स से। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे रिलेशन ड्राइव किया है कि एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ लास्ट वीडियो में बता रखी है, उसको आप जाकर ज़रूर देखें, या हो सकता है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने देख रखा होगा लेकिन मैंने रिमाइंड करवा दिया। तो डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू 0, मतलब अगर किसी पॉइंट पे डी यू बाई डी आर आपका 0 है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। अब देखिए किसी भी ग्राफ में डी यू बाई डी आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ, दिस विल बी नथिंग बट स्लोप ऑफ यू वर्सेज आर ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज पोजीशन ग्राफ। तो यहाँ पर हम लोग का वही दिया गया है, ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी और ये आपका पोजीशन है, ठीक है, ये आपका क्या है, पोजीशन है। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज पोजीशन ग्राफ में जो स्लोप आपका होगा वो क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, वो रिप्रेजेंट करने वाला है फोर्स को, ठीक है। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने के लिए या तो आपको फोर्स का वैल्यू 0 चाहिए, या अगर आपके पास u वर्सेज r ग्राफ है तो उसमें स्लोप का वैल्यू 0 आ जाए,
स्लोप क्या होना चाहिए आपका, 0। ठीक है, तो स्लोप यहाँ पर 0 3 पॉइंट्स पे हैं, 3 पॉइंट्स पे हैं। आप इस पॉइंट पे जाइएगा तो यहाँ पर भी आपका स्लोप 0 है, इस पॉइंट पे जाइएगा तो यहाँ पर भी स्लोप 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट जो ड्रॉ हो रहा है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब स्लोप 0 होना। ठीक है, और ये पॉइंट जो है यहाँ से, हालांकि यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हर पॉइंट पे स्लोप 0 है, लेकिन मैं कोई एक पॉइंट लेता हूँ। तो चलिए इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट ए, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ पॉइंट बी, और इस पॉइंट को नाम देता हूँ पॉइंट सी, राइट। तो आपका ए बी और सी पॉइंट पे फोर्सेस 0 हैं, मतलब इन तीनों पॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होने वाला है। अब वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है हम लोग को पता करना है, राइट। तो अब हम लोग जाएंगे, फोकस करेंगे हम लोग टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो अगर हम लोग टाइप की बात करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ध्यान सुनिएगा, ये बात थोड़ा डिफिकल्ट होने वाली है, मेडिकल स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करती है ऐसी बात, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पॉइंट ए का अगर हम लोग मेंशन करें तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि कहीं भी अगर आपको फोर्स देखना हो तो किसी भी ग्राफ में, अगर यू वर्सेस आर ग्राफ में आपको फोर्स देखना है, तो दिस इज नथिंग बट एफ इज इक्वल टू डी यू बाई डी आर, और इन वर्ड्स एक्चुअली इट्स निगेटिव ऑफ स्लोप, निगेटिव ऑफ स्लोप। ठीक है, किसका स्लोप? यू वर्सेस आर ग्राफ का स्लोप। स्लोप मैं स्लोप नहीं लिखता हूँ, यू वर्सेस आर ग्राफ लिखता हूँ। स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू वर्सेस आर, राइट। So this is nothing but slope of u versus r graph, correct? Minus of slope of u versus r graph minus dy by dr, right? जैसे dy by dx आपका स्लोप होता है, तो यहाँ पर एक्चुअली माइनस ऑफ dy by dx है और माइनस ऑफ du by dr। तो निगेटिव ऑफ स्लोप जो होगा वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अब सोचिए कि इस पॉइंट पे तो फोर्स आपका 0 है, मतलब ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, पॉइंट ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। लेकिन उसके लेफ्ट साइड में देखा जाए, लेफ्ट साइड कहने का मतलब वो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि ये पॉइंट जो ए है वो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, पॉइंट ए जो है वो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज सपोज R1 पोजीशन, करेक्ट। तो R1 से अगर हम लोग पोजीशन से लेफ्ट जाएंगे तो कहीं किसी पॉइंट पे हम लेफ्ट जाते हैं, कहने का मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है। तो लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो वहाँ पर देखा जाए तो स्लोप किस टाइप का है? शिट, तो आपका स्लोप जो है लेफ्ट साइड पे, आपका जो स्लोप है वो आपका इस टाइप से है, राइट। स्लोप कुछ है इस टाइप से है, राइट। तो स्लोप अगर हम लोग इस टाइप से देखें तो ये आपका पॉजिटिव स्लोप है। अब पॉजिटिव स्लोप है तो फोर्स किस टाइप का होगा? निगेटिव होगा। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, F is equal to minus of du by dr, it means negative of slope of u versus r ग्राफ। तो मैंने इस पॉइंट पे देखा तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन था, पॉइंट R1 जो है आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। मतलब पोजीशन जो R1 है वो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब मेरे को आइडेंटिफाई क्या करना है कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, तो मैं उसके लेफ्ट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में देखूंगा क्या कि यहाँ पर का जो स्लोप है वो नेगेटिव पॉजिटिव है, इस पॉइंट का स्लोप क्या है? पॉजिटिव। अब स्लोप पॉजिटिव कहने का मतलब फोर्स जो है वो आपका नेगेटिव है, फोर्स जो है आपका क्या है? नेगेटिव है। अब आपका फोर्स नेगेटिव है तो आपने क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट दिया नेगेटिव और फोर्स भी हो गया नेगेटिव। तो ये किसकी पहचान है? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट दूंगा नेगेटिव और फोर्स भी एक्ट होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो पहचान है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, राइट। आप देख सकते हैं सेकेंड में। और सेम वे में अगर मैं राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट दूँ तो राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट देने पे आप देख सकते हैं कि स्लोप है इस पॉइंट का वो नेगेटिव है। अब स्लोप नेगेटिव है तो माइनस ऑफ नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब इस पॉइंट पे जो फोर्स आएगा वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव, इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा पॉजिटिव। तो इसी से आप पता चलिए कि पॉइंट ए जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, दिस इज नथिंग बट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट क्या है आपका? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, करेक्ट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट बी की। तो पॉइंट बी भी एक टाइप का इक्विलिब्रियम है। अब मुझे पता करना है कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, तो मैं क्या करूँगा कि आपका राइट साइड में शिफ्ट होऊंगा। तो राइट साइड में शिफ्ट होने पे मैं देखूंगा कि स्लोप किस टाइप का है। तो स्लोप आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव आपका है। अब स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव ऑफ स्लोप होता है फोर्स। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा आपका नेगेटिव एक्ट हो रहा है, फोर्स इज नथिंग बट इट्स नेगेटिव,
एंड इस साइड में अगर आप लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट देते हैं, लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट देने का मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, पॉइंट बी से अगर आप लेफ्ट जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव होगा। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव देते हैं तो आप इस पॉइंट पे आते हैं, और इस पॉइंट पे आकर आप देखेंगे तो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप लेफ्ट में मूव करते हैं तो इस पॉइंट पे स्लोप जो है वो देख सकते हैं आप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, जो कि फोर्स होता है। तो फोर्स जो है इस पॉइंट पे वो आपका पॉजिटिव हो गया। फोर्स क्या हो गया? आपका पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर अगर आपका फोर्स पॉजिटिव है, एक सेकेंड, हो सकता है मैं छोटा लिख रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा सीरियस होने वाला है। फोर्स जो हो आपका वो आपका पॉजिटिव होगा। फोर्स क्या होगा? आपका पॉजिटिव। तो सोचिए अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया नेगेटिव तो फोर्स रहा है पॉजिटिव, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट सी में अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपका फोर्स जीरो है। अगर आप इसको राइट साइड ले जाएंगे तभी आपका फोर्स जीरो है, क्योंकि स्लोप जीरो है, ठीक है। अब जीरो में आप निगेटिव लगाइए या पॉजिटिव लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर भी आपका फोर्स जीरो है, इस पॉइंट पे भी आपका फोर्स जीरो है। इससे अगर लेफ्ट जाएं तो अभी आपका फोर्स जीरो है, ज़्यादा लेफ्ट नहीं जाना है आपको, ठीक है। हम लोग उसके अराउंड बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट सी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आपको अब ग्राफ देकर आप बता सकते हैं कि किस टाइप, अगर U वर्सेस R ग्राफ दिया हो तो आप बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, ठीक है। आप सिंपली शेप को याद रखिए कि शेप ऊपर की तरफ हो तो आपका मतलब पॉइंट A की तरफ हो शेप, वहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, B की तरफ स्टेबल, C की तरफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, राइट। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। एक सेकेंड, मैं आपको एक और बात बता दूं, सारी चीज़ों को एक जगह कंक्लूड, एक जगह लाया जाए हम लोगों का, तो उसको लाने के लिए मेरे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ये करनी पड़ेगी कि जगह तो बचा नहीं, तो होप कि मैं सारे को नहीं काम कर रहा है ये तरीका। ओके, आई कैन शिफ्ट दिस वन डाउन। चलिए सारे को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर लिया जाएगा। तो देखिए अब इसमें है क्या कि फाइनली अगर मैं स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल की बात करूं तो स्टेबल के जगह पे, स्टेबल का एक्सप्लेनेशन ये है कि उस पॉइंट पे फोर्स का वैल्यू आपका ज़ीरो होगा। ये बोलिए कि du/dr का जो वैल्यू होगा वो आपका ज़ीरो होगा। और साथ ही साथ एक और आपका पॉइंट आने वाला है, साथ ही साथ आपका एक और पॉइंट आने वाला है। एक्चुअली आप देख सकते हैं कि जहाँ पर स्टेबल है आपका पॉइंट बी पे, वो ग्राफ अपवर्ड कनकेव है। वो ग्राफ क्या है? अपवर्ड कनकेव। अब ग्राफ अगर अपवर्ड कनकेव है आपका, तो अपवर्ड कनकेव ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग d2u/dr² का वैल्यू बोल सकते हैं ग्रेटर देन जीरो। याद रखिए कि मैंने बोला था कि कोई भी ग्राफ अगर अपवर्ड कनकेव हो तो उसका डबल डिफ्रेंसिएशन d2y/dx² इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा होता है, राइट। ये मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ाया था। मैंने जो लिंक है वीडियो के अपर राइट कॉर्नर में मैंने लिंक डाल दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं, राइट। तो d2u/dr² ग्रेटर देन जीरो है स्टेबल के लिए, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल बात करें, ठीक है। देखिए ऐसे लॉजिकली तो आप समझ चुके हैं, लेकिन मैथमेटिकली आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपको भी समझना होगा। अगर हम लोग अनस्टेबल की बात करें, अगर हम लोग बात करें अनस्टेबल की, वेट अ सेकेंड, अनस्टेबल की, तो अनस्टेबल में आपका फोर्स तो आपका ज़ीरो होगा ही, du/dr भी आपका ज़ीरो होगा, और साथ ही साथ हम लोग ये बोल सकते हैं कि d2u/dr² का वैल्यू लेस देन जीरो होगा एक्चुअली, क्योंकि वो डाउनवर्ड करके, आप देख सकते हैं कि अनस्टेबल में आपका डाउनवर्ड करके है, राइट। और फिर जो थर्ड आपका हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो उस पॉइंट में आपका फोर्स जीरो होगा, और फोर्स जीरो होने का मतलब आप ये बोल सकते हैं कि du/dr आपका तो जीरो होगा ही,
तीनों पॉइंट्स पे स्टेबल हो, अनस्टेबल हो, न्यूट्रल हो, तीनों पॉइंट्स पे ड्यू बाई फर्स्ट डिफरेंशिएशन आपका जीरो होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वही आपको इक्विलिब्रियम डिफाइन करेगा। लेकिन जो इसको अलग करता है और दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम से वो अलग करता है कि डबल डिफरेंशिएशन जो इसका होगा डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर, ये आपका ये भी वैल्यू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ना ही तो अपवर्ड कनकेव है, आप पॉइंट सी के पास देखें तो ना ही तो अपवर्ड कनकेव हो, ना ही तो क्या है डाउनवर्ड कनकेव है, राइट। तो यहाँ पर इसका डबल डिफरेंशिएशन भी आपका जीरो होगा। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली बोल सकते हैं, मैथमेटिकली आपका स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को इस तरह से फिगर आउट किया था, राइट। ठीक है, तो चलिए, शायद अब आप बात को समझ चुके हैं। तो फाइनली आपको याद रखना है कि स्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल सिंपल सी बात है कि बॉडी लौट कर आए, अनस्टेबल नहीं लौट कर आए, न्यूट्रल जहाँ रखे वहीं रह जाए, राइट। याद करने के लिए आप टिल्हे को याद रख सकते हैं। हाँ, एक बात मैं और आपको बता दूं, जो U वर्सेस R ग्राफ है, ये जो U वर्सेस R ग्राफ है वो भी एक तरीके से टिल्हा ही लगता है। मतलब आप ऐसा इमेजिन कीजिए, कुछ बड़ा सा है नहीं, आप इमेजिन कीजिए कि आप हिल पे हैं, ठीक है, कोई हिल है इस टाइप से, और तो यहाँ पर हिल पे आप यहाँ पर कुछ रखेंगे तो ये लुढ़क कर आ जाएगा, मतलब अनस्टेबल होगा। यहाँ पर रखेंगे तो वहीं का वहीं रह जाएगा, सॉरी, यहाँ पर रखेंगे इसको आप दूर ले जाएंगे तो फिर से रिटर्न होकर वहीं आ जाएगा, ठीक है, इधर ले जाएंगे तो आप फिर से रिटर्न होकर यहीं आ जाएगा। तो मतलब ये स्टेबल है, ठीक है। अगर आप वही फ्लैट सरफेस है तो उस केस में आप यहाँ पर ब्लॉक रखें तो ये कहीं भी आप रखें तो उसके आगे पीछे आप खिसकाने पे ब्लॉक वहीं का वहीं रह जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो जो यू वर्सेज आर ग्राफ है वो कोइंसिडेंस ये है इस बात में कि याद करना बिल्कुल ही आसान है, यू वर्सेज आर ग्राफ किस टाइप का शेप होगा। आप याद रखिए कि हिल का शेप रहता है, ठीक है, ऊपर रहेगा, अगर टीला रहेगा ऊपर तो आप टीला मतलब आप समझते होंगे, अगर ऊपर में टीला है तो पॉइंट ए है वो अनस्टेबल है, अगर नीचे है सबसे ज़्यादा डेप्थ वाला पॉइंट है तो पॉइंट बी है, ठीक है, जो कि स्टेबल है। और आप पॉइंट सी जो है फ्लैट सरफेस है वो आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, करेक्ट। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करते हैं। होप कि ये क्वेश्चन इतने दूर में सॉल्व हो जाए, सॉल्व तो हो जाना चाहिए आपका। तो आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है कि पोटेंशियल एनर्जी वेरीज विथ पोजीशन आर एज यू इज इक्वल दिस में, देन फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। सो लेट्स सॉल्व इट। इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट मीन्स फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो, इट मीन्स डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर डी यू बाई डी आर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चलिए डी यू बाई डी आर हम लोग जीरो निकालते हैं। तो डी यू बाई डी आर का जो वैल्यू आएगा आपका वो हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो ये आपका कंडीशन हो गया, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। क्या बताएं, इतना जगह बचा कर लिखना पड़ता है कि क्या बताऊं। तो यहाँ पर अगर हम लोग डी यू बाई डी आर निकालने की कोशिश करें तो आपका आ जाएगा, आप डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, 2r माइनस 4, करेक्ट, 6 का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट r इज इक्वल टू हाउ मच, यू विल गेट r इज इक्वल टू 2, करेक्ट, r इज इक्वल टू 2। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हम लोग को ये निकालना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन किस टाइप का है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन किस टाइप का उसको पता करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपका डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा आप देख सकते हैं, तो वो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। दैट इज ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो इट मीन्स इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इतना सिंपल होता है, करेक्ट। चलिए अब हम लोग इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। इफ पोटेंशियल एनर्जी वेरीज एज यू इज इक्वल टू 1/r माइनस 2/r स्क्वायर, देन फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, करेक्ट। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं फटाफट। इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूँ डी यू बाई डी आर का वैल्यू, ठीक है। डी यू बाई डी आर का वैल्यू जो है आपको उसको जीरो पुट करना होता है। तो डी यू बाई डी आर जो है आपका आ गया, आप शायद डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, डी बाई डी आर ऑफ, इसको एक बार हम लोग ऐसे कर लेते हैं, आर पर -1 माइनस 2 आर टू द पावर -2, ठीक है। आप, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको एक बार में डिफ्रेंशिएट करना सीखना है इसको। -1 आर टू द पावर -2 इंटू -2 आर टू द पावर -3, करेक्ट। सो द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी आर इज नाउ इक्वल टू -1/r स्क्वायर प्लस 4/r क्यूब, ठीक है। इसको एक बार और लिख लेते हैं हम लोग। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो आपका हो जाएगा -r
प्लस 4 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो चलिए अब हम लोग इसको जीरो पुट कर लेते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे जो हो करना होगा। तो इक्वल जीरो पुट करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आर क्यूब वहाँ जाकर जीरो हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस, और डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ कि आर इज इक्वल टू 4, करेक्ट। अब कुछ कैलकुलेशन में कॉम्प्रोमाइज़ किया करें, ठीक है, खुद से भी कुछ हाथ चलाया करें। तो आर इज इक्वल टू 4 इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि आर इज इक्वल टू 4 पे क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब मुझे को टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम निकालना है, ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट डिफरेंशिएशन, इट्स d2u बाई डी आर स्क्वायर। तो d2u बाई डी आर स्क्वायर अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या आता है आपका, चलिए मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो -2 बाई आर क्यूब, करेक्ट, ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। माइनस, और कैसे प्लस 4 इंटू -3/r⁴। आप समझ सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसको पुट करते हैं, तो आपका हो जाएगा 2/r² -12/r⁴। और इफ यू टेक द वैल्यू, इफ यू टेक LCM, यू गेट d2u, जगह देख लेते हैं कितना है, सही है अभी, d2u बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आपका हो जाएगा, आपने 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा आपका r² -6/r⁴, राइट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए लास्ट केस में क्या था कि वो कांस्टेंट आया था, हम लोग को कुछ चेक नहीं करना था, लेकिन इस केस में क्या हम लोग को कांस्टेंट नहीं आया, ये आर पे डिपेंड करे, जो d2u बाई डी आर स्क्वायर है वो आर पे डिपेंड करा है। तो हम लोग को एक्चुअली निकालना है क्या है, चेक क्या करना है कि r इज इक्वल टू 4 पे किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, मतलब मेरे को चेक करना है कि r इज इक्वल टू 4 पे d2u बाई डी आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है। तो हम लोग क्या पुरेंगे, लेट पुट, जगह काफ़ी है हम लोग का, पुट r इज इक्वल टू 4। तो ये r इज इक्वल टू अगर आप 4 पुट करते हैं तो d2u बाई डी आर स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाता है वो आपका देखते हैं हम लोग कितना आता है, 2 टाइम्स ऑफ r टू दी r इज इक्वल टू 4 ना, सो 4 स्क्वायर -6 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर। यहाँ आप चेक नहीं करना है, दिस इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट। सो दिस इज नथिंग बट स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये किसकी पहचान है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम ही आता है, लेकिन आता है, ठीक है। तो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, फोर्स वर्सेज पोजीशन ग्राफ इज शोन इन द फिगर। एक बात ध्यान रखिए कि देखिए बहुत लोग को होता क्या है कि अभी लोग मोमेंटम में आ चुके होते हैं स्टूडेंट्स। मोमेंटम कहने का मतलब आपको, मतलब एक बार मैंने पढ़ा क्या दिया कि यू वर्सेज आर ग्राफ, अब वो हमेशा किसी भी चीज़ को होने पर यू वर्सेज आर ही ग्राफ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए उसका गलती कितना होता है, उससे गलत कितना आंसर आता है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स वर्सेज पोजीशन ग्राफ है, ठीक है। आप बोले कि सर यहाँ पर तो कोई टाइप का इक्विलिब्रियम दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये तो ग्राफ कंप्लीट ही नहीं है, कहीं भी आपका स्लोप जीरो है ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे स्लोप जीरो होता है उसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो मैं बोलूँगा कि एक बार ध्यान से अपनी आँखों को जोर से क्या बोलते हैं खोलिए, ठीक है। और खोलने के बाद आपको पता चलेगा, नींद से आपकी नींद जब खुलेगी तो आपको पता चलेगा क्या कि ये फोर्स वर्सेज आर ग्राफ है, ठीक है। फोर्स वर्सेज आर ग्राफ मतलब ये ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है, ये ग्राफ क्या है, ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड। तो ये यू वर्सेज आर ग्राफ है नहीं, ये फोर्स वर्सेज पोजीशन ग्राफ है, एफ वर्सेज एक्स ग्राफ, ठीक है। तो उस केस में आपको अब कैसे निकालते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो हम लोग को सीखना है, मतलब एक इंटायरली अलग चीज़ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं हर चीज़ थ्योरी में ही बता दूंगा, क्वेश्चन में बिल्कुल प्रैक्टिस कराऊंगा, ऐसा नहीं होता है। मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट, देखिए फिजिक्स में जो है क्वेश्चन से ही आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं एक्चुअली। कितना भी आपको थ्योरी बोला जाए कि एफ इज इक्वल टू एम है, तो आपको लगे अरे सर बहुत अच्छा है, एफ इज इक्वल टू एम, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मज़ा आ गया, न्यूटन लॉ तो बहुत आसान है। लेकिन आपको पता चल चुका है कि उसी एफ इज इक्वल टू एम ए के चक्कर में मैंने कितने पेज बर्बाद कर दिए आपके। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो फिजिक्स में है क्वेश्चन से ही आप सीखते हैं। तो मैं बोलूँगा क्या कि एफ वर्सेज एक्स ग्राफ है आपका, तो सबसे पहले फॉर इक्विलिब्रियम आपका है एफ जो होना चाहिए जीरो होना चाहिए, ऐसे पॉइंट पे होना चाहिए कि एफ क्या हो जीरो, कॉन्सेप्ट वही है आपका, फोर्स जीरो होना चाहिए। अब बोलिए कि फोर्स जीरो कहाँ है, तो सिंपल सी बात है कि एक्स इक्वल टू 4 पे, एक्स इक्वल टू 4 पे जो फोर्स है वो जीरो है, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। सिंपल से सबको ग्राफ पढ़ने आता है कि आपको बोला कि यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है, तो बोले कि जीरो है, यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है, तो इतनी है, यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी, इतनी है। तो इस पॉइंट पे फोर्स किस पॉइंट पे जीरो है, एक्स इक्वल टू फोर्स पे
x इक्वल टू 4 पे आपका फोर्स जो है क्या है, आपका 0 है। लिखना और बोलना दोनों एक काम एक साथ होना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि क्या आप बोल रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं होता है। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर फोर्स वर्सेज एक्स ग्राफ है आपका। तो हम लोग को सबसे पहले तो पता करना हो कि किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है। तो मैं बोलूँ कि x इक्वल टू 4 पे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मेरे को पता करना है क्या कि ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। तो अब किस टाइप का इक्विलिब्रियम, ट्रिक क्या होता है कि टाइप का इक्विलिब्रियम डिसाइड करने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट देकर देखते हैं, बॉडी को डिस्प्लेस कर देखते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में और निगेटिव डायरेक्शन में, और देखते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है तो बिल्कुल आसान है। चलिए हम लोग बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं। तो निगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने के बाद आपका फोर्स से आपका वैल्यू कम जाएगा, x इक्वल टू 4 से आपका वैल्यू कम है। चलिए मैं मानता हूँ कि 3 पे आप हैं अभी खड़े। तो आप अगर आप नहीं करें, आपका बॉडी खड़ा है, ठीक है। आपका बॉडी नहीं, मतलब जो एक्सपेरिमेंट में जो बॉडी मैंने लिया है वो खड़ा है, ठीक है। तो आपका बॉडी कैसे खड़ा हो सकता है, आप जहाँ करेंगे आपका बॉडी वहीं खड़ा रहेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि x इक्वल टू 3 पे क्या होगा, हम लोग ऐसे फिगर आउट करेंगे कि x इक्वल टू 3 पे आपका फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो यहाँ पर x इक्वल टू 3 पे मैं देखूंगा तो फोर्स का वैल्यू इतना है। अब ये वैल्यू है कितना, एक्चुअली वैल्यू पॉजिटिव है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, पहले ही बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, बस आपको पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये बताना है। तो मैंने दिया डिस्प्लेसमेंट, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। इस डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया निगेटिव, और इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, फोर्स पॉजिटिव है आपका। फोर्स क्या है आपका, पॉजिटिव है। अब इसी से आपका क्लियर हो चुका है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट दूंगा पॉजिटिव तो इस पॉइंट पे फोर्स क्या है आपका, निगेटिव। इस पॉइंट पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट दिया पॉजिटिव, मतलब आप सोचिए कि x इक्वल टू 5 पे अगर पहुंच जाते हैं तो x इक्वल टू 5 पे फोर्स का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं बिलो द एक्स एक्सिस है, और बिलो द एक्स एक्सिस का फोर्स का वैल्यू है, मतलब वो निगेटिव है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव दी जाती है तो फोर्स पॉजिटिव है, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव दी जाती है तो फोर्स निगेटिव है। मतलब एक किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। तो इतनी सी बात होती है, करेक्ट। होप आपको ये बात समझ में आ गई है। तो ऐसे हम लोग एक्चुअली फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ को पढ़ते हैं। मैंने जो वहाँ पर सिखाया था आपको पोजीशन वर्सेस पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव फोर्स ऑफ बॉडी वेरीज विथ पोजीशन एक्स एज सो इन द फिगर, देन मैच द कॉलम, ठीक है। मैच द कॉलम करने हम लोग कभी नहीं सोचिए कि मैच द कॉलम तो आता नहीं है जेई मेंस और नीट में, तो बेकार का हो गया। बेकार का नहीं हुआ, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो पूछ ही लेगा किस तरीके से घुमा फिरा कर, आपको बस कॉन्सेप्ट सोचना है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि x इक्वल टू x1 किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और x इक्वल टू x2 किस टाइप का इक्विलिब्रियम, x इक्वल टू x3 किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, ठीक है। आपको राइट साइड में ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए मैं क्या बोलूँगा कि x इक्वल टू x1, चलिए सबसे पहले x1 को छोड़ते हैं, x3 को ही छोड़ते हैं, x2 बताइए किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। तो आप बोलिए कि सर x2 तो आपका जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। x2 जो है गारंटी दिख रहा है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो मैं बोलूँगा कि देखिए, ज़्यादा गधा तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि आप बिहाइंड द स्क्रीन है, सामने रहते तो मैं बोलता। मैं बोलूँगा क्या कि मैंने अभी अभी बताया है, सबको बताया है, कान खोल कर सुनने के लिए बोला था मैंने, कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले तो u वर्सेज x ग्राफ है नहीं, दिस इज नथिंग बट फोर्स वर्सेज x ग्राफ। तो फोर्स वर्सेज x ग्राफ में आप ट्रिक किसका यूज कर रहे हैं, u वर्सेज पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज x ग्राफ का। ये होता है, गलती होता है सबसे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कौन कौन गधा है, ठीक है। और अब जिंदगी भर आपको याद रहेगा कि क्या मैंने गलती किया था। u वर्सेज x ग्राफ थोड़ी ना है कि यहाँ पर आप बोल रहे हैं क्या कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये है आपका फोर्स वर्सेज x ग्राफ। तो उस थॉट को कचरे में डालिए, ठीक है। नया चीज़ को सीखिए, नया चीज़ को सीखिए कि फोर्स वर्सेज एक्स ग्राफ है, और इस केस में x2 जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो फोर्स जीरो ही नहीं है, फोर्स का वैल्यू कितना है, कुछ है, पॉजिटिव है, हम लोग को ज़रूरत नहीं है। लेकिन x2 पे फोर्स का वैल्यू जीरो तो नहीं है, कोई भी अंधा भी नहीं बोलेगा। हाँ अंधा बोल सकता है, लेकिन जिसके पास सेंस होगा, जिसको ग्राफ देखने आता है, वो गारंटी नहीं बोलेगा कि x2 पे आपका क्या है, फोर्स जीरो है। x2 पे फोर्स का वैल्यू है वो एक्चुअली पॉजिटिव है, ठीक है। हम लोग को उतने से मतलब नहीं है, लेकिन इतना हम लोग को पता होना चाहिए कि एट x इज इक्वल टू x2 द फोर्स इज नॉट जीरो, एंड इफ फोर्स इज नॉट जीरो इट मीन्स इट इज नॉट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है।
तो इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। पता है बहुत लोग क्या करते हैं, इसको फिगर आउट कर लेते हैं कि x इक्वल टू x1 पे आपका इक्विलिब्रियम है, ठीक है। मैं बता दूंगा x3 पे भी किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, मतलब दोनों अनस्टेबल या स्टेबल में से एक होगा। बोलते हैं कि एक सर x इक्वल टू x2, चलिए इसको न्यूट्रल पे डाल देते हैं। तो मतलब कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ही नहीं, तो इक्विलिब्रियम में डालेंगे कैसे उसको सबसे पहले, ठीक है। तो अंदाजा नहीं, तुक्का नहीं लगाना है, सोचना है, ठीक है। इसलिए मैंने न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ही दे रखा है। जो क्वेश्चन वहाँ सेट करता है उसके पास एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। उसको पता होता है कि लोग कैसे सोचते हैं, क्योंकि वो भी कभी एक स्टूडेंट हुआ करता था। वो भी जानता था कि कैसे इनी बीनी डीनी कर कर लोग ऑप्शन को चूज करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं एक्स इक्वल टू एक्स वन पे। अब एक्स इक्वल टू एक्स वन पे सिंपल सी बात है, मैंने आपको अभी सिखा रखा है। एक्स इक्वल टू एक्स वन पे अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को देते हैं नेगेटिव, नेगेटिव कहने का मतलब लेफ्ट साइड में आते हैं, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो इस पॉइंट पे फोर्स का वैल्यू क्या है लेफ्ट साइड में, वो नेगेटिव है। मतलब अगर आप डिस्प्लेसमेंट देते हैं नेगेटिव तो फोर्स भी हो गया नेगेटिव। अगर आप डिस्प्लेसमेंट देते हैं पॉजिटिव, राइट साइड जाते हैं, तो यहाँ पर फोर्स भी हो गया पॉजिटिव। किसकी पहचान है ये, तो ये पहचान है एक्स इक्वल टू एक्स वन पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो अनस्टेबल हो गया, ठीक है। ये आपका नॉट इक्विलिब्रियम हो गया। अब ऑब्वियसली बच गया एक्स इक्वल टू एक्स थ्री, तो एक्स इक्वल टू एक्स थ्री पे आप चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए। एक्स इक्वल टू एक्स थ्री अगर आप देते हैं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, मतलब आप लेफ्ट साइड में आते हैं, तो इस पॉइंट पे देखा जाए फोर्स की वैल्यू क्या है, वो है पॉजिटिव। ग्राफ तो पढ़ने आता होगा, तो आता है तो आप बोलिए इसमें क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू एक्स थ्री पे अगर हम लोग देखें, एक्स थ्री पे अगर हम लोग लेफ्ट साइड में जाते हैं, मतलब निगेटिव डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो फोर्स आपका हो चुका है पॉजिटिव। अगर वही हम लोग डिस्प्लेसमेंट देते हैं पॉजिटिव, मतलब राइट से जाते हैं, तो फोर्स हो चुका है नेगेटिव। देखिए आपका बिलो द एक्स एक्सिस है, ग्राफ जो है बिलो द एक्स एक्सिस है, मतलब इस ग्राफ की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। बिलो द एक्स एक्सिस मतलब क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो x3 पे हम लोग बोल सकते हैं कि x3 पे आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों, क्योंकि हम लोग देते हैं निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, अगर हम लोग देते हैं निगेटिव डिस्प्लेसमेंट x3 से, तो आपका फोर्स होता है पॉजिटिव। और अगर हम लोग देते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स आता है क्या, नेगेटिव, ठीक है। और हालांकि मैंने ग्राफ इस टाइप का यहीं बता रखा है कि अगर ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखेगा, अगर एफ वर्सेस एक्स ग्राफ इस टाइप से दिखेगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर एक्स ग्राफ एफ वर्सेस ग्राफ इस तरह से दिखेगा तो अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये भी एक शॉर्टकट, आप नहीं याद करें, क्वेश्चंस को समझे, कॉन्सेप्ट को समझे, राइट। तो शायद ये वीडियो ओवर हो चुका है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लाएंगे। आपको टॉपिक देखना है तो टॉपिक आपका ये रेडी है ऑलरेडी, ग्रेविटेशनल एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।